सोचो जिंदगी के आम सीन्स। ऑफिस में कोई मीटिंग है, बिजनेस में कोई नेगोशिएशन चल रही है। किसी ने आपसे बात ऐसी कह दी जो आपको पसंद नहीं आई। अक्सर इन मोमेंट्स में हम फौरन रिएक्ट कर देते हैं। हम जवाब दे देते हैं, डिफेंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। और बाद में रियलाइज होता है कि रिएक्शन सही नहीं था। द बुक ऑफ 5 रिंग्स का कोर आइडिया यही है कि ज्यादातर लोग लाइफ के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में इसलिए हारते हैं क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं। मुसाशी स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथ या फोर्स से कनेक्ट नहीं करता, वो स्ट्रैटेजी को थिंकिंग प्रोसेस से कनेक्ट करता है। उसके लिए पहला स्टेप हमेशा अवेयरनेस होता है। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता। अवेयरनेस का मतलब होता है सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली समझना, बिना इमोशंस के। मॉडर्न लाइफ में अवेयरनेस का प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर टाइम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। हम अपने थॉट्स में होते हैं, अपनी एंग्जाइटी में, अपनी एक्सपेक्टेशंस में। इस वजह से हम सिचुएशन को जैसे है वैसे नहीं देख पाते। वर्क प्लेस एग्जाम्पल लो। मैनेजर ने मीटिंग में आपकी बात कट कर दी। अक्सर लोग इसे डिसरिस्पेक्ट समझकर इमोशनल हो जाते हैं। या तो मीटिंग के बाद कंप्लेन करते हैं या फिर नेक्स्ट मीटिंग में ओवर रिएक्ट करते हैं। अवेयरनेस का अप्रोच डिफरेंट होता है। आप ये देखते हो कि मैनेजर का बिहेवियर सिर्फ आपके साथ है या सबके साथ। आप ये ऑब्जर्व करते हो कि डिसीजन ऑलरेडी बना हुआ था या डिस्कशन जेन्युइन थी। आप सिचुएशन का पैटर्न समझते हो। जब तक आप पैटर्न नहीं समझते, आपका एक्शन ब्लाइंड होता है। मुसाशी के अकॉर्डिंग ब्लाइंड एक्शन कभी स्ट्रैटेजी नहीं होता। दूसरा मेजर आइडिया टाइमिंग का है। ज्यादा लोग स्पीड को एडवांटेज समझते हैं, जो पहले बोल दे, जो पहले मूव कर दे, जो पहले डिसीजन ले ले। लेकिन टाइमिंग और स्पीड एक चीज नहीं होती। स्पीड बिना टाइमिंग के अक्सर नुकसान करती है। निगोशिएशन का एग्जांपल लो। अगर आप पहले ही अपनी अर्जेंसी दिखा देते हो, जैसे कि मुझे डील जल्दी चाहिए, तो आप अपनी बार्गेनिंग पावर खुद कम कर देते हो। टाइमिंग का मतलब होता है वेट करना जब तक सिचुएशन नेचुरली क्लियर ना हो जाए। यह पेशेंस है, डिले नहीं। मुसाशी के नजदीक जो बंदा वेट नहीं कर सकता, वो प्रेशर में गलत डिसीजन लेता है। मनी डिसीजंस में भी यही होता है। मार्केट थोड़ा सा डाउन होती है और लोग पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी सुनते ही बिना सोचे इन्वेस्ट कर देते हैं। टाइमिंग का रूल सिंपल है, डिसीजन इमोशन के पीक पर मत लो। जब इमोशन हाई होता है, क्लैरिटी लो होती है। तीसरा आइडिया पोजिशनिंग का है। मुसाशी पोजिशनिंग को फोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। पोजिशनिंग का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा पावरफुल हो। पोजिशनिंग का मतलब यह है कि आप किस जगह खड़े हो जब डिसीजन लिया जा रहा हो। वर्कप्लेस पॉलिटिक्स में यह बहुत क्लियर होता है। जो बंदा डिसीजन के टाइम रूम में होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, चाहे उसकी रैंक छोटी हो। इसलिए स्मार्ट लोग हर जगह ओपिनियन देने के बजाय सही जगह प्रेजेंट रहते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में भी पोजिशनिंग मैटर करती है। अगर आप डिफेंसिव पोजीशन में हो तो आप जस्टिफाई करते रहोगे। अगर आप न्यूट्रल पोजीशन में हो तो आप कामली अपनी बात रख सकते हो। मुसाशी के नजदीक जो बंदा हमेशा डिफेंड करता रहता है, वो वीक पोजीशन में होता है। इसलिए वो पहले पोजीशन इंप्रूव करता है, फिर बात करता है। पर्सनल लाइफ में पोजीशनिंग का मतलब बाउंड्रीज होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर डिमांड को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं। जब आप हर चीज के लिए अवेलेबल होते हो, आपकी वैल्यू नेचुरली कम हो जाती है। चौथा कोर आइडिया कंट्रोल का है। कंट्रोल का मतलब अग्रेशन नहीं होता। कंट्रोल का मतलब डोमिनेंस नहीं होता। कंट्रोल का मतलब होता है कि आप अपनी रिएक्शन चूज कर सकते हो। ज्यादा लोग समझते हैं कि गुस्सा आना नेचुरल है, इसलिए रिएक्ट करना भी नेचुरल है। मुसाशी इस थिंकिंग को रिजेक्ट करता है। उसके लिए डिसिप्लिन का मतलब ही यह है कि आप रिएक्शन को डिले कर सकते हो। डिले का मतलब सप्रेशन नहीं होता, डिले का मतलब इवैल्यूएशन होता है। सोचो कोई आपसे रूड बात करता है, इमीडिएट रिएक्शन होता है रूड जवाब देना। कंट्रोल का मतलब होता है रुककर सोचना, इस वक्त जवाब देना मेरे फायदे में है या नुकसान में। अक्सर जवाब देना सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करता है, आउटकम इंप्रूव नहीं करता। कंपटीशन में भी यही रूल है। जो बंदा हर मूव में इमोशनल हो जाता है, वो कंसिस्टेंसी लूज कर देता है। जो बंदा काम रहता है, वो लॉन्ग टर्म एडवांटेज बिल्ड करता है। मुसाशी स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ जोड़ता है। शॉर्ट टर्म विंस उसके लिए इररिलेवेंट है अगर वो लॉन्ग टर्म पोजीशन को डैमेज करें। इसलिए वो कहता है कि अपनी एनर्जी मैनेज करो। हर चीज फाइट नहीं होती, हर इशू बैटल नहीं होता। जो बंदा हर आर्ग्यूमेंट जीतना चाहता है, वो इवेंचुअली थक जाता है। स्मार्ट लोग सिलेक्टिव होते हैं। एक और प्रैक्टिकल लेसन अनप्रिडिक्टेबिलिटी का है। इसका मतलब केओस क्रिएट करना नहीं,
इसका मतलब ये है कि आप हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो ना करें। अगर लोग आपका रिस्पॉन्स पहले से गेस कर लें तो वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। वर्कप्लेस एग्जाम्पल लो। अगर आप हमेशा कंप्लेंट करते हो, लोग आपको इग्नोर करना सीख जाते हैं। अगर आप हमेशा अग्री करते हो, लोग आपसे एडवांटेज लेना सीख जाते हैं। बैलेंस्ड बिहेवियर का मतलब होता है कभी अग्री, कभी डिसअग्री, रीजन के साथ। मुसाशी के नजदीक स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि दूसरा बंदा आपको फुल्ली रीड ना कर सके। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया यह है कि असली कॉन्फ्लिक्ट बाहर नहीं होता, असली कॉन्फ्लिक्ट अंदर होता है। फियर, इम्पेशंस और ईगो, ये 3 चीजें डिसीजन को डिस्टॉर्ट करती हैं। जब फियर डिसीजन लेता है, आप सेफ रहने के नाम पर ग्रोथ लूज कर देते हो। जब इम्पेशंस डिसीजन लेती है, आप जल्दी में गलती कर देते हो। जब ईगो डिसीजन लेती है, आप सही होने के बजाय स्ट्रांग दिखना चाहते हो। मुसाशी का फोकस ये था कि पहले अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्लीन करो। अगर प्रोसेस सही हो, रिजल्ट टाइम के साथ इंप्रूव हो जाता है। अनडिफीटेबल होने का मतलब ये नहीं कि आप हर सिचुएशन जीत जाओ। इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्लैरिटी लूज ना करो। जब प्रेशर आए और आप फिर भी ऑब्जेक्टिवली सोच सको, जब प्रोवोक किया जाए और आप फिर भी टाइमिंग का ख्याल रखो, जब ऑप्शंस हो और आप फिर भी लॉन्ग टर्म पोजीशन देखो, उस वक्त आप स्ट्रांग पोजीशन में होते हो। जिंदगी में ज्यादातर नुकसान किसी और की वजह से नहीं होता, वो अपनी ही रिएक्शंस की वजह से होता है। इसलिए द सैमुराई स्ट्रैटेजी दैट मेक्स यू इम्पॉसिबल टू डिफीट का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को हरा